बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, स्पेशली बच्चों की मोस्ट फेवरेट फ़िश नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और ये जितनी बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। इसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है। चिकन और आलू के नगेट्स तो सब खाते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना विंटर सीजन है तो फिश के नगेट्स भी बनाए जाए। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 किलो मैंने फ़िश ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और फिश को बॉईल कर लूँगी ताकि फिश जो अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको टेस्टी और डिलीशियस करने के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए नमक, काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 ही काली इलायची जाएगी। 8 से 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाली फ़िश जो है वो बॉयल हो चुकी है। इसके मैंने कांटे जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं और फिश को सेपरेट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से कम मैंने नमक लिया है। नमक क्योंकि हमने पहले भी डाला था और फिश में भी नमक होता है, सो नमक का आपने खास ख्याल रखना है। काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डालूंगी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइक जितने आपको स्पाइसी कटलेट्स खाने हैं आप उतने ही कर सकते हैं। नगेट्स को सॉफ्ट और जूसी करने के लिए 1 टेबलस्पून में ऑयल का शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब इसकी परफेक्ट बाइंडिंग के लिए, इसको ज़बरदस्त सी लुक देने के लिए इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करूंगी, ताकि एक तो ये क्रिस्पी हो जाए, सेकंड इसमें जो पानी के बबल्स आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और थर्ड इसकी जो बाइंडिंग है वो भी ज़बरदस्ती हो जाए। अगर आपको भी मेरी तरह लगे कि इसमें पानी की अभी आपको मतलब गीलापन फील हो रहा है तो आप 1 टेबलस्पून और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड किया है कॉर्नफ्लोर का, और हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे से मैश करना है। मतलब इसकी ना जो बड़े बड़े पीसेज हैं उसको भी मैश कर देना और लाइक गूंदना है आटे की तरह। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला नगेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब नगेट्स तैयार करने के लिए मैंने एक कटिंग बोर्ड लिया। आप चाहे तो बड़ा खुला बर्तन, ट्रे, कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वही ले सकते हैं। उसको ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और फिश के नगेट्स तैयार करने के लिए फिश के मिक्सचर को अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, और आपने छुरी की मदद से इसको चारों साइडों से इक्वल कर लेना है ताकि जो इसकी शेप है वो परफेक्ट वाली ज़बरदस्त वाली रेडी हो सके। और आपको जिस शेप में और जिस साइज़ में चाहिए आप उसी शेप और साइज़ में इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट मी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। आपने करना क्या है, स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप भी मेरी तरह ज़बरदस्त वाले फ़िश नगेट्स तैयार कर सके। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाला फ़िश की कटिंग हो चुकी है। कबाब की आप लुक देखें, इसका साइज़ देखें, बिल्कुल इक्वल वाला, ना तो ये ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी स्नैक है। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, ब्रेकफास्ट में दें, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। फिश नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नगेट्स की कोटिंग के लिए एक बाउल लिया मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून मैदे के डाले हैं। इसको टेस्टी और डिलीशियस करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी। लाइक आपकी जो कोटिंग है ना तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली कोटिंग रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो पहले मैं नगेट्स को कोटिंग में डिप करूंगी, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में, और आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है। और हाँ, अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स फ्राइंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको 1.5 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो फिश है वो हमारी बॉयल है। साथ ही मैं इसके सॉसेस तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने टमाटो केचप लिया और चिली गार्लिक सॉस लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। इनको मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारा जो सॉस है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1/4 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ़िश के नगेट्स तैयार किए हुए वो शामिल करूँगी और हर साइड को 3 से 4 मिनट दूँगी, या जब तक आपके
ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक आपने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। ऐसे ही सारे नगेट्स की डायरेक्शन को मैं फोक की मदद से चेंज कर लूंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। और फ्लेम का आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है वरना आपके जो नगेट्स हैं वो जल जाएंगे और परफेक्ट वाले तैयार भी नहीं होंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी डिलीशियस झटपट से क्विक एंड इजी फिश नगेट्स रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी डिलीशियस डिफरेंट तरीके से बने हुए फिश नगेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको डिलीशियस वाले नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करने हैं। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, स्पेशली बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।